Welcome back to my YouTube channel Ojasvi English Classes. This is Rama, and today we will discuss a fifth part of William Wordsworth's most expected MCQs, है ना। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं और बहुत ही रिलीवेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी गाइज, मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहती हूँ, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक शेयर ज़रूर कर दिया करें गाइज। इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट वीडियोस को मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो जाए। और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं कोई टीचर भी अपने आप को नहीं मानती हूँ, मैं तो आप ही की तरह एक स्टूडेंट अपने आप को मानती हूँ और हूँ भी, है ना। आदमी हमेशा ही स्टूडेंट रहता है, अपने आप को स्टूडेंट ही माने तो बेहतर है। और सीखना ही इंसान का होना चाहिए पूरे जीवन, है ना। तो यही मेरा लक्ष्य है कि आप बस, अच्छा लगता है कि आपके साथ सीख रही हूँ, आपके साथ काम कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे एन्जॉयबल लगता है। आई होप आप भी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो शेक्सपियर को भी हमने पढ़ा है, अब वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, और 1 बाय 1 सारे जो राइटर्स हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है और मेरे साथ आपको बने रहना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे गाइज मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट, और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ, आपने कोई पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए, व्हाट वर द डेफोडिल्स डूइंग? डेफोडिल्स क्या कर रहे थे? जब पोएट ने उनको देखा तो डेफोडिल्स क्या कर रहे थे? वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लॉटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलाइन वेव्स इन ग्ली, या फिर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो क्या कर रहे थे वो लोग? तो गाइज बहुत आसान सा है, वो क्या कर रहे थे? टॉसिंग कर रहे थे, मतलब अपने सर जो थे उनको हिला रहे थे। स्पार्कलिंग डांस कर रहे थे और अपने सर को हिला रहे थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाने वाला है, राइट। चलिए, who said there is no essential difference between the language of prose and that on the metrical composition? कौन कहता है कि जो लैंग्वेज है प्रोज की या पोएट्री, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए रिलीवेंट होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए? कौन कहता है इस बात को? तो ये तो आपको पता ही है कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं, लेकिन कहाँ कहते हैं? लिरिकल बैलेड्स में, प्रीफेस के अंदर कहते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर बोला गया है, तो लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस के अंदर ये बात बोली गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। जो ये लिरिकल बैलेड्स था ना, इससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इसको अमेरिका में मिली, इंग्लैंड के बजाय अमेरिका में मिली, और अमेरिका में ही फर्स्ट इसको पब्लिश कराया गया था। कब? एडिशन आपको पता ही है, 1798 में। तो ये चीज़ ज़्यादा, बस ये जानना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये तो आपको पहले भी पता था कि 1798 में इसको पब्लिश कराया गया था, बट ये चीज़ आपको नहीं पता थी कि अमेरिका में ज़्यादा इसको अप्रिसिएट किया गया है इंग्लैंड के बजाय, ठीक है। वैन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड? पोएट लॉरिएट कब बनाया गया था वर्ड्सवर्थ को? 1798 में नहीं, लिरिकल बैलेड्स की डेट है। 1805 नहीं, प्रिल्यूड कंप्लीट हुआ था। 1843 हाँ ये सही है, पोस्थुमसली नहीं, है ना। 1843 में उनको किया गया था। और आप बता सकते हैं इनसे पहले कौन था? बता सकते हैं आप मुझे? ये तो खैर इसका आंसर आपको बता देती हूँ, सी हो जाता है। 1843 में इनको लॉरिएट किया गया था। इससे पहले 1813 में किसको किया गया था? रॉबर्ट सदे, ठीक है। रॉबर्ट, SOUTHEY, सदे से आप समझ लें। और फिर वो कब तक रहे? 43 तक रहे। इसके बाद यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को किया गया, और वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में, क्योंकि 1850 में डेथ हो गई थी वर्ड्सवर्थ की, तो इसके बाद किसको बनाया गया? टेनिसन को। ये आपको सीरीज़ याद रखनी है, इसी में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या सीरीज़ है? पहले सदे आए, उसके बाद वर्ड्सवर्थ आए, और फिर टेनिसन आए। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर था। दीज हो गई है, ये गलत मिसप्रिंट है, तो दीज हो गई है एग्जिस्टिंग। कहाँ पर आती है ये लाइन? इमोर्टैलिटी ओड में, माइकल में, और टू ड्यूटी में, या फिर टिंटन एबी में? नेचर नेवर डिड बिट्रे किस में आती है ये लाइन आपके हिसाब से? बहुत आसान है वैसे ये क्वेश्चन गाइज, टेल मी।
तो ये लाइन आपको मिलती है गाइज, डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि टिंटन एबी की लाइन है। ये कहाँ की लाइन है? टिंटन एबी। वेरी गुड। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। और एक बात और जान लीजिए, आपको स्कोर भी शेयर करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए, ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको भी बूस्ट मिलेगा, मतलब आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ, हम क्वेश्चनों का हमें पता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमको पता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो इजी हैं, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट क्वेश्चन है, वो अब अगर आपको नहीं पता है तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कौन कहता है इनको? तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर की बात करें तो डे क्विंसी आ जाएगा। डे क्विंसी ने इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा था, है ना। चलिए, हु वॉज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेज? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सीधी सी बात है। कब आया था डेस्क्रिप्टिव स्केचेज? बता सकते हैं आप, कब आया था? सॉरी गाइस, ये आया था आपका 1793 के करीब, 1793-4 में आया था ये। चलिए, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नलवुड द अबव लाइन हैड बीन टेकन। ये लाइन कहाँ से ली गई थी? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नलवुड द अबव लाइन्स हैज़ बीन कॉटेड। ये ली गई थी आपकी द टेबल्स टर्न्ड से। ये आपको याद रखना है, टेबल्स टर्न्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखना है आपको, इनका पता होना चाहिए। अगर इनका नहीं पता है तो बात बिगड़ जाएगी भाई, पक्का, है ना। चलिए, हु हैज़ रिटन रुथ, पीटर बेल, रेक्ल्यूज, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। ये सारी मैंने एक साथ ले ली हैं। किसने लिखी थी? रुथ और पीटर बेल और रेक्ल्यूज और द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। यहाँ तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम फटाक से जवाब दे देते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ। और हर वीडियो में ऐसे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं जिनमें आपको 100% श्योर होते हो कि भाई वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्सवर्थ इसका आंसर है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यही क्वेश्चन ना आपको कन्फ्यूज़ कर जाएंगे, है ना। क्योंकि इसलिए कंफ्यूज कर जाएंगे, वहाँ पे आपको नहीं पता होगा, वहाँ पे किस स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं आप, या स्पेशल नहीं आ रहा है कहीं से, तो वहाँ पे आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी हो जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल? कहाँ पे वो करते हैं, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी इज राइट। बात हैं, कब आया था ये कंपोज किया गया था 1804 में और पब्लिश्ड हुआ था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। कब पब्लिश हुआ था ये भी याद रखना है, 1807 में। 1804 में इसको कंपोज किया गया था। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत नहीं करना है किसी को भी। कुकर पेट, कुकर माउथ, कुकर हिल, कुकर वैली। तो कुकर माउथ में हुआ था, कुकर माउथ में, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम, मतलब कब से इनका एक बहुत बढ़िया कैरियर स्टार्ट हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का? कौन सा वो टाइम स्पेन होगा? 1792, 1793, 1905 या 96, 1998 या फिर 1991? तो देखिए, लिरिकल बैलेड्स को माना जाता है कि यहीं से इनके जो कैरियर का जो बहुत ज़्यादा एक बढ़िया फेज शुरू हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। वर्ड्सवर्थ लिव्स फॉर 50 ईयर्स इन, वर्ड्सवर्थ कम से कम 50 साल काटे हैं उन्होंने अपने जीवन के। कहाँ पर? कुंबरलैंड डेल्समैन में, अल्फॉक्सडन विलेजर्स, हॉक्सेड कंट्रीमैन, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे कुंबरलैंड डेल्समैन हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका राइट है। यहाँ पे कम से कम अपने जीवन के 50 साल उन्होंने बिताए हैं, राइट, वेरी गुड। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ की नहीं है? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम नहीं है? माइकल है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये भी है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, या फिर द मे क्वीन। तो सी ए बी सी तीनों हैं। ये जो मे क्वीन है गाइस, सॉरी, ये जो मे क्वीन है ये इनकी नहीं है। ये किसकी है फिर, बता सकते हैं आप? चलिए, खैर, लीच गैदरर इनकी है। चलिए,
वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम वर्ड्सवर्थ लर्नड, ये चीज़ किससे सीखी थी वर्ड्सवर्थ ने? वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। रॉबर्ट बर्न्स होंगे, बर्टन होंगे, रॉबर्ट बर्न्स होंगे, रॉबर्ट ब्रिजिस होंगे, या फिर रॉबर्ट ब्लेयर होंगे। ये रॉबर्ट ही है, ये भी है ना, ये रिबर्ट लिख गया किसी तरीके से, लेकिन ये रॉबर्ट है। तो रॉबर्ट बर्न्स की बात करेंगे यहाँ पे हम, है ना। इनको प्लोमेन बर्न्स भी कहा जाता है, रॉबर्ट बर्न्स को, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने ही कही थी, ये सीखी थी ये चीज़ यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? रॉबर्ट बर्न्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। In his question for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembles in his question for, क्वेश्चन को समझिएगा, in his question for true significance of life, जो जीवन का सही जो मीनिंग होता है, एक महत्व होता है, on its सिंपलर लेवल पे, तो ये चीज़ किसके जैसी नज़र आती है वर्ड्सवर्थ में? किससे मैच करती है ये? जॉर्ज ग्रेबल, और कौन सा ऐसा पोएट राइटर है जो इस चीज़ को फॉलो करता है? जॉर्ज ग्रेबल, विलियम कॉपर, विलियम ब्लेक, या फिर रॉबर्ट बर्न्स होगा। इसमें कौन सा इसमें होना चाहिए? तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज ग्रेबल इसमें आपका आंसर हो जाएगा। द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, जो एक्सकर्सन है 1814 में आया था, ये किसकी बिगिनिंग मानी जाती है? वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से याद रखना है। वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम, या फिर वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेज। फ्रेंडशिप विद कॉलेज तो 1895 में हुई थी, फ्रेंडशिप तो कॉलेज के साथ, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, राइट। चलिए, सी गेव मी आइज, गेव है ये गेव है गाइज, सॉरी ये गेव है, ये एम नहीं है यहाँ पे, ये वी है, राइट। गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, वी आर इन रेफरेंस, किसके रेफरेंस में ये बात कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि उसने मुझे आइज दी, उसने मुझे ईयर्स दिए, हम्बल केयर दी, डेलिकेट फियर दिया, तो क्या मतलब किसको कहते हैं? रिवर वॉय को कहते हैं, एनेट वेलोन को कहते हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, या फिर एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। तो उनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उसकी बात यहाँ पे होती है, राइट। डोरोथी वर्ड्सवर्थ की बात होती है। एनेट वेलन कौन थी? इनकी गर्लफ्रेंड थी, जो फ्रांस में जब ये गए थे फ्रांस ट्रिप पे, वहाँ इनकी मुलाकात इससे हुई थी। चलिए, और उनसे इससे इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कैरोलाइन। ओके, चलिए गाइस, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को किसने इगोटिस्टिकल सबलाइम ये वर्ड वर्ड्सवर्थ के लिए किसने यूज़ किया था? ये जॉन कीट्स ने किया था, बिल्कुल, है ना, जॉन कीट्स इसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए गाइस, और जो कीट्स जो हैं वर्ड्सवर्थियन और इगोटिस्टिकल सबलाइम कहते हैं इनको। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, हु सेड दिस अबाउट वर्ड्सवर्थ? फॉर अ हैंडफुल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, एक मुट्ठी भर सिक्कों के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो ये बात किसने मतलब बोली है? किसके लिए बोली है? ये वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है तो पता ही है, लेकिन किसने बोली है? तो ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोली है। और क्यों बोली ये पता है आपको गाइस? जब ये पोएट लॉरिएट की जो पोस्ट थी वो इन्होंने ले ली थी, अडॉप्ट कर ली थी, तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि मतलब उसके बाद ये फिर लिख नहीं पाए, और वो वैसे भी वो टाइम जो था वो काफ़ी इनका लास्ट एज थी, 1850 थी, मतलब 1850, और 1850 में तो इनकी डेथ ही हो गई, 1843 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया, तो लास्ट फेज था इनकी लाइफ का, और उसके बाद इन्होंने फिर कुछ लिखा भी नहीं। तो ये जो लिखा नहीं इन्होंने कुछ उसके बाद, तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस वजह से इनको ये लाइन बोली थी, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फैल इन लव विद, ये अभी मैंने आपको बताया है, ये फ्रांस की ट्रिप के दौरान किसके प्रेम में पड़ गए थे? वो कैथरीन नहीं, मैरी हचिंसन तो उनकी जो वो थी वाइफ थी। एनेट वेलोन, हाँ यही होगा, एनेट वेलोन उनको मिली थी वहाँ पे, और उनसे इनकी एक बेटी भी हुई, कैरोलाइन। नेम द पोएम द गॉड्स अप्रूव द डीप एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल, ये कहाँ पे है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द टेबल्स टर्न्ड, और टू ड्यूटी लाउडेनिया, कहाँ पर मिलती है ये? आपको ये बताना है, बताइए।
तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे, है ना। आप सोचेंगे कि भाई यही होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ होना चाहिए, बट ये यहाँ पे गलत है क्योंकि ये लेडोमियस की लाइन है, राइट। लेडोमिया की ये लाइन है, इसमें से वर्ड्सवर्थ की किसी भी पोएम की लाइन नहीं है। ओके, चलिए अरे सॉरी गाइस, सॉरी, वेरी सॉरी, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज थी। लेवडोमिया तो वर्ड्सवर्थ की ही है ना, तो यहाँ पे इनकी इस पोएम से ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। मुझे लग नहीं रहा कि लेडोमिया तो वर्ड्सवर्थ की नहीं है यार, कीट्स की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अभी आप इसको रखिए, लेडोमिया की है, वैसे ये फिक्स है कि ये लाइन लेडोमिया की है। चलिए, वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक इज, वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है वो गिल्ट एंड सोरो है, द प्रिल्यूड है, द एक्सकर्सन है, पीटर बेल है। तो ये तो सबको पता है, प्रिल्यूड है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिक की बात करें तो प्रिल्यूड होगा। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। लेट नेचर बी योर टीचर, इस मतलब नेचर से सीखना और बुक्स से थोड़ा सा अवॉइड करना, ये चीज़ किस पोएम में हो रही है इसकी बात, तो इसी लाइन से आप समझ जाइए, टेबल स्टैंड, है ना, द टेबल स्टैंड, यही इसका आंसर होगा। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड, ये किसको यहाँ पे एड्रेस करती है? जेन ऑस्टिन, कॉलरिज, पॉप या फिर डॉक्टर जॉनसन? कॉलरिज को ये करती है। इसका नाम भी पहले ना पोएम टू कॉलरिज था, टू कॉलरिज को ही था, लेकिन ये इनकी वाइफ ने ही इनका नाम द प्रिल्यूड रखा था, ठीक है। पोएम टू कॉलरिज था पहले इसका नाम। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से, ताकि आगे भी आपसे विजिट होती रहे मेरी, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस, ध्यान रखिए अपना, खाइए पिए मौज मस्ती से और पढ़ते रहिए मज़े से, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।